Growing extremism, lack of development, and discriminatory policies of Islamabad, the people of Pakistan-occupied Kashmir want to be a part of India, claimed Maulana Sayyid Akhtar Hussain Dehlvi, the chairman of the Anjuman Minhaj-e-Rasool. Dehlvi, who visited POK after the devastating floods last year, said people there favor a referendum so that they can vote to join back to India. In September last year, when Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif visited the flood-affected areas of POK, he was greeted with slogans, "Go Nawaz, go!" It reflected the frustration of the people with regard to the apathy of the Pakistan government in dealing with the very critical situation. जब हम जम्मू कश्मीर के उस हिस्से की बात करते हैं जो पाकिस्तान के पास है, तो ये सारी कलई खुल गई जब पिछले साल सैलाब आया और उस सैलाब में जो तबाहकारियाँ हुई हैं। तो एक तरफ यहाँ पे हमारी आर्मी, हमारी पैरामिलिट्री, हमारे सिविल सोसाइटी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, मरकज़ी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से, जिस तेज़ी के साथ हमने काम किया और आज भी जो काम हो रहा है उसके मुकाबले आप देखिए जम्मू कश्मीर यानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर लोग इतने नाराज़ थे कि उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि आप वापस जाइए, आप काम करने की आपकी हैसियत नहीं है। तो इसलिए जब मेरे इन लोगों से मुलाकात हुई और वो वही ज़माना था, फ्लड का ज़माना था, उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि साहब इंच भर के बाद भारत में क्या डेवलपमेंट है और इंच भर जब हम इधर आते हैं तो क्या तरक्यात हैं। तो उन लोगों ने कहा कि बेहतर ये है कि हम मरने जीने से भी आरी हो गए हैं, क्या ही अच्छा हो कि उसी रेफरेंडम को जो नेहरू रेजोल्यूशन को ले गए थे यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसी को एक बार अप्लाई कर ले। और अगर होता है तो उन लोगों का कहना है, जो मेरा अपना तज्जिया है, कि 99% कम से कम POK के लोग उस गुलामी की ज़िंदगी से निजात पा के भारत के साथ, अपने जम्मू कश्मीर के साथ मिलने और विलय को फ़ौक़ियत देंगे, उसको कबूल करेंगे। The people in POK are fed up with the atrocities committed against them by the Pakistani establishment for decades. The region has always been neglected by Islamabad and used for nurturing terror camps. Dehlvi said the people in POK are aware of rapid development taking place in Jammu and Kashmir, be it infrastructural development, railways or communication. However, they are living like slaves. 67 साल मुल्क को आज़ाद हुए हुए हो गए हैं और उससे कुछ कम सालों में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान हालांकि अभी तक ये तो कहता है कि वो आज़ाद कश्मीर है, लेकिन उनकी ज़िंदगी गुलामाना ज़िंदगी से बदतर तरीन हालात में है। 67 साल में जब हम अपने जम्मू कश्मीर का मवाजना करते हैं तो आज हालत ये है कि हमारे यहाँ रेलवे, कम्युनिकेशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम मतलब एक आलमी सतह पर एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड के और उसके म्यार के ऊपर हमारे यहाँ मुहैया नहीं। The people of POK are shocked after Pakistan signed more than 50 pacts worth an estimated $46 billion in infrastructure projects as part of the China-Pakistan Economic Corridor. The corridor passed through Kashmir will connect the city of Kashgar in western China with the Pakistani deep sea port of Gwadar. POK जो है वो पाकिस्तान के नज़दीक एक वस्तु मात्र है, यानी कमोडिटी, एक वस्तु है जिसको वो बेचता है। कभी इस्लामी मुल्कों के सामने बेचता है, कभी OIC में बेचता है, कभी अरबों के सामने बेचता है। अब उसने सिल्क रोड के लिए चाइना और कोरिया के आगे उसको डाल दिया है। मुझको ये बताइए कि चाइना एक रोड शुरू करेगा उस सिल्क रोड को, जो वो मकबूजा कश्मीर होते हुए ईरान तक और वहाँ से ताजिकिस्तान और कहाँ कहाँ ले, उससे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को क्या फ़ायदा हो रहा है। लिहाजा चाइना भी बेनकाब हुआ है कि चाइना ने मकबूजा जम्मू कश्मीर से रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो मदद ली है वो तालिबान से ली है। POK these days is abuzz with pro-freedom slogans, and this has made Pakistan nervous. माँ से पूछा, ममता बोली, बहन से पूछा, अंचल बोला, बाप से पूछा,